दुलारी दीदी, आपने लंच में क्या बनाया? मुझे बहुत भूख लगी है। अब आज खाने में बना है बीसू बाबू हींग वाला कचौड़ी, पूरी, आप कद्दुआ के सब्जी। और बैजू भैया का फरमाइश था ना, वही चलते। ये क्या बकवास बनाया आपने? आपको पता है ना मुझे ये हींग मसाला वगैरह पसंद नहीं है। अब बीसू बाबू बैजू भैया को पसंद था तो वही चलते ये बना है। क्यों? सिर्फ बैजू इस घर में रहता है क्या? हाँ, वो कहीं का किंग है क्या? वो जो चाहेगा हम सब वही खाएंगे क्या? ना मतलब हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे अभी कुछ भी नहीं सुनना है। हुआ बेटा है, तुम चिंता मत करो, तुमको जो अच्छा लगे ना वो हम बना देते हैं। नो थैंक्स, मेरी भूख मर गई है। हमारी बात तो सुनो बेटा। तुमको नहीं लग रहा है कि बीसू बाबू का गुस्सा ऐसे आसमान छू रहा है? कैसे बिग फेंक कर दिए हैं इतना? जानते हैं दुलरिया, उसका गुस्सा होना जायज भी है। हम उसके लिए उसका पसंद का कुछ बना देते हैं। हमको पता है उसको कैसा खिलाना है। हाँ, कुछ बना दो, काहे कि कुछ खाए नहीं है। क्या हुआ? अरे तुम कुछ बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? कुछ तो बोलो। कहाँ बताया तुमको, हम तुम्हारे बारे में कितना सोच रहे थे। अब मैडम जी पानी का जग लेकर आप रख के गई इधर पहले ही, या दोबारा लेके आ गई हैं? लगता भूल गए होंगे, अब दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। आइए बैठिए हमारे साथ थोड़ा देर है। अब मैडम जी जब अंदर आ ही गई हैं, तो फिर हमारे साथ भी बैठे और बातचीत करें, नहीं? आइए हमारे साथ बैठिए, थोड़ा थोड़ा वक्त बिताइए। हम अभी आते हैं। ये क्या पागलपन कर रहे हैं? बैजू हमारा दोस्त है, वो अपनी मंगेतर के साथ खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए। लेकिन हम खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कहीं हम बैजू से प्यार नहीं, ये हम क्या सोच रहे हैं? फर्स्ट एड बॉक्स तो बैजू के कमरे में है। नहीं तुमको समझ में नहीं आ रहा है? अब बार बार बोल रहे फालतू में मत चिपको हमसे। हैं तुम्हारा खोपड़े में बात नहीं जाता है। पैसा काट लेंगे तुम्हारा। पैसे काट लेंगे? अरे तो एक्टिंग कर रहे हैं ना यार। और एक्टिंग कर रही हो तुम। आप फिर आ गई मैडम जी? दामिनी, वो आप फिर से आ गई? हमें बैंडेड नहीं मिल रही थी। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ दिखाइए तो। कसम से एकदम ना, कितना बार समझाए लेकिन ध्यान तो रहता ही नहीं है आपका। है बैंडेड कहाँ से मिलेगी? एक तो बैंडेड है यहाँ पे रखा हुआ, और दूसरा हमको समझ में नहीं आता है इतना लापरवाही करती है ना आप अपना। ध्यान रखा करिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। पहले ये बताओ कि तुम दोनों कुछ पैसों की बातें कर रहे थे। तुमने कहा कि पैसे काट लोगे। अरे पैसे, आपने पैसे। हाँ वही तो, पूरा बात तो सुना नहीं आपने। ऐसा है ना कि हमको ना वो जो दामिनी है ना, वो 3 पत्ती ताश में ना चैलेंज कर रही है, और हम जानते हैं वो बेईमानी बहुत करती है, हमेशा से करती आई है। ये तो हम कहे ना जो बाजी का पैसा है ना हम काट लेंगे अगर बेईमानी करोगी हमारे साथ। अच्छा आप भी खेलिए ना 3 पत्ती हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। आइए। अरे मैडम जी। अरे दुलरिया, कितना समय लगता है चाय बनाने में? है आई लो, सिर्फ चाय, तनी नाश्ता या मीठा तो ले आओ साथ में। चाय के साथ मिठाई कौन खाता है फुआ? अब फुआ मिठाई तो बैजू भैया खिलाएंगे, या देखो किसके साथ आ रहे हैं। कहा मिल चुकी हो उनसे? ये हमारी माँ जी हैं। तुम दुलारी दीदी और शिष्टी जी से तो मिल ही चुकी हो मैडम जी से, है ना? और वो विशु जी बैठे हैं,
आई सृष्टि जी के पति परमेश्वर। हम बगल में बैठे अनुराग भैया हमारे, रागिनी भाभी और उनके बाबूजी, और ये है दामिनी। आई बैजू भैया के पुरान मंगेतर है, बहुते दिन बाद लौटी है ना बैजू भैया। कोनो बात नहीं, फिर आए दुरुस्त आए हैं। बैठ जाओ आराम से। रागिनी खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। वो हम बाबूजी को थोड़ा बाहर घुमाने ले जा रहे हैं, तो बाद में। पहले ऊट पटांग सवाल करते हैं, बाबूजी और हम में से चुनो, फिर कंसर्न का नाटंकी दिखा रहे हैं। बेटा तुम ना करो, चिंता मत करो। आगे का काम ना हम और बैजंती बहन जो है वो सारा संभाल लेंगे। है अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम खा लेंगे बाबूजी थोड़ी बाद में। रागिनी, रागिनी, रागिनी भाभी, पुराने रागिनी, यहाँ लिटा दो। यहाँ लिटा दो। कहा हुआ इतनी पानी ले आओ। हम डॉक्टर को बुलाते। रागिनी, ध्यान ध्यान से। हाँ ठीक है। कहा हुआ डॉक्टर जी? देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हुई थी। ऐसा लगता है काफी टाइम से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। डॉक्टर बिल्कुल टाइम पे नहीं खाती है, ये बहुत लापरवाही करती है, और कोई परवाह करे तो फिर इरिटेट होती है। डॉक्टर, आगे से रागिनी का अच्छे से ध्यान हम रखेंगे। इसका खाना पीना सोना जागना सब फिक्स्ड टाइम पर होगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल, आप लोग ध्यान रखिए, मैं चलती हूँ। कहाँ है बहू रानी? ऐसा हाल में तो तुमको अपना ध्यान रखना चाहिए ना। बच्चे पर कितना असर पड़ेगा पता है तुमको? ये लीजिए रागिनी भाभी, सूप मेरी मौसी के बताए हुए नुस्खे से बनाई है। इसे पी करके आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब सॉरी, वो मैं आप लोगों को बिना बताए किचन में चली गई थी ये सूप बनाने। कोनो बात नहीं बेटिया, कहा है कि तुम भी इस घर का हिस्सा ही हो। इस घर में जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। अब जैसे हमारे 3 बेटा है वैसे 3 बहुरानी भी तो है। हाँ, तुम्हारा ही घर है, अब कोनो बात नहीं। लाइए, मैं पिला देता हूँ। वो सृष्टि, हम वो सूप जो है ना वो बाबूजी के कमरा में पी लेंगे, तो वहीं पहुंचा देना, ठीक है? मुझे भी सृष्टि का बहुत ख्याल रखना होगा। हम कुछ मदद कर दें आपका? ईशु जी, सृष्टि तुम आओ, इधर आओ, बैठो यहाँ पर आराम से। कहाँ चली गई थी? हम रागिनी को सूप देने गए थे।
हाँ वो मैंने सुना था, वो दामिनी कह रही थी कि स्वीट कॉर्न सूप है ना प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए ना मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। ये लो। हमें दामिनी का बनाया सूप नहीं पीना। क्या कहा तुमने? नहीं, वो हमारा मतलब है कि इस सूप में काली मिर्च है और काली मिर्च से हमारा गला खराब हो जाता है। हमें ये सूप नहीं पीना है। तुम्हारा काली मिर्च से गला खराब हो जाता है? एक मिनट वेट। ये आप ये क्या कर रहे हैं? वो तुम्हें एलर्जी है ना ब्लैक पेपर से, तो बस वही नोट डाउन कर रहा हूँ, आगे से ख्याल रखूंगा। ओके, तो ये काम करो, तुम ये फ्लैक्स सीड्स खा लो, ये भुने हुए हैं, ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। विशु जी आप हमारी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी है ना सब बात सुनूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले तुम कुछ खा लो, वरना भाभी की तरह ना तुम्हारा भी ब्लड प्रेशर लेवल लो हो जाएगा। अब एक सेकंड प्लीज। विशु जी आप प्लीज एक बार पहले हमारी बात सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, और ये बात हम आपको पहले कितनी बारी बोल चुके हैं विशु जी। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? चप्पल चप्पल दिखाओ, अपनी चप्पल दिखाओ। चप्पल क्या? ये देखो, ये तुमने हील वाली चप्पल पहनी हुई है और ये कितनी स्लिपरी है। मैं एक काम करूंगा, ये तुम बिल्कुल मत पहनना, तुम्हें फ्लैट्स पहनने चाहिए। मैं एक काम करूंगा, तुम्हारे लिए ना ग्रिप वाली चप्पल लेकर आऊंगा। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये इसलिए मैं ना ये बेड चेक कर रहा था, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और ये टेबल देखो, इसकी ये कोना कितना शार्प है। मैं ना इसके ऊपर कुछ लगा दूंगा। वैसे तो मुझे ये पूरा का पूरा कमरा ही ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुम तो मेरे कमरे में शिफ्ट होगी नहीं ना। मैंने ना प्रेगनेंसी के बारे में भाई तो कह रहे कि हम कुछ नो इश्यूज। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर है ना मैं एक एक्स्ट्रा बेडिंग लगा देता हूँ। क्या है ना कि तुम्हारे साथ रहना किसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ना प्रेगनेंसी के ऊपर सारी वीडियोस देख ली है। अरे जब हम... और तुम प्लीज आराम करो, और तुम्हें ना कुछ खाने की बहुत जरूरत है। तुम प्लीज अपना है ना ख्याल रखो। मैं ना माँ को कह के तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा हेल्दी सा बनवा के लाता हूँ, ठीक है? मैं अभी आया, ठीक है? मैं आया, तुम आराम करो, ठीक है? ज्यादा हिलना डुलना मत। विशु जी इस पे हम कर लेंगे। बाबूजी अब आप अपना आंख बंद करके ना आराम कीजिए, ठीक है? हम आपको प्रॉमिस किए हैं ना कि हम सूप पियेंगे। आप आराम कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम अभी पियेंगे, ठीक है? चलो अच्छा है, तुम मेरी ना सही कम से कम डॉक्टर सृष्टि और बैजू की मंगेतर की बात तो मान रही हो, अपना ध्यान तो रख रही हो एटलीस्ट। तुम जानती हो अभी जब डॉक्टर को बाहर ड्रॉप करने गया था, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखता हूँ। कहते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ। अब मैं उनको ये क्या समझाऊं कि मेरी पत्नी को मेरी कोई भी कही हुई बात का कोई मतलब नहीं होता है। देखो रागिनी, मैं तुम्हें हर तरह से समझा चुका हूँ, प्यार से भी समझाया है, लड़ाई भी कर चुका हूं। तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वहां बाहर तुम खड़ी खड़ी डिसबैलेंस हो जाती ना और तुम गिर जाती तो पता नहीं क्या होता। हमारे होने वाले बच्चे को कुछ... अब समझे हम आपका नाटक। वो ये बात है कि अगर हम गिर जाते तो आपके बच्चे को जो है वो चोट लग जाता, उसका फर्क पड़ता है आपको। लेकिन अगर हम गिरते तो हमें भी तो चोट लगता ना। लेकिन उस बात का फर्क नहीं पड़ता है आपको। वो कहा है कि हमारे अंदर तो जान ही नहीं है, इसीलिए हम ना आपके लिए वो पेड़ बन गए हैं जिसका एक फल है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फल जो है ना वो बिना पेड़ के नहीं उगता है। और हम तो ये भी सुने हैं कि पेड़ में भी बहुत जान होता है। लेकिन क्या छोड़िए, हम आपसे काहे डिस्कशन कर रहे हैं। हम मिस्टर जी आपका जो बच्चा है ना उसका हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, उसको कुछ नहीं होने देंगे। रागिनी, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। हम आपका बात नहीं समझ रहे, शायद आपके जितना पढ़े लिखे नहीं है ना हम।
इसलिए आपका बात नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप तो हमारा बात समझ सकते हैं ना। बहुत अच्छे से याद है हमें, एक बार पता है क्या हुआ था कि आपका पैर स्लिप हो गया था, आप सीढ़ियों से गिरने वाले थे। कैसे हम अपनी अपनी जान पे खेल के हम आपका जान बचाए थे, क्योंकि बात ये है कि आपके अंदर जो है ना हमारा जान बसता है। छोड़िए, आपका ये डरा हुआ चेहरा ना हमसे देखा नहीं जाता है। आप बिल्कुल भी मत डरिए, आपका बच्चा है ना वो एकदम अच्छा रहेगा, एकदम क्या कहते हैं फिट फाइन, उसको कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? ये तो बैजू का फोन है, सॉलिड कॉल कर रहा है। बैजू के फोन पर हमारी फोटो, इतना सब कुछ होने के बाद इस फोन पर हमारी फोटो क्यों है? यहाँ तो उस दामिनी की होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैजू हमारी प्रेगनेंसी वाली बात को सच मान के ये दामिनी वाला ड्रामा कर रहा हो। हमें इस बात का पता लगाना होगा। अरे हम बोर हो गए, हमारा तो कुछ टाइम पास ही नहीं हो रहा यहाँ पर। तुम यहाँ काम करने आई हो कि टाइम पास करने आई हो? हैं? देखो, तुम ना फालतू में हमारा दिमाग मत चाटो, हमारा दिमाग गर्म रहता है बहुत है, तुम्हारा जीभ जल जाएगा। तुम का बेर का कांटा खा करके पैदा हुए हो? हाँ, कुछ बोलते नहीं, तुम पहले उबलने लग जाते हो। उबले नहीं तो क्या करे हैं? तुम बकवास किए जा रही हो, अब बोर हो रही हो, बोर हो। अब तुम्हारा बोरियत मिटाने के लिए हम नाचे का? अरे ये तो बड़ा अच्छा आइडिया रहेगा कि तुम नाचोगे और हमारा टाइम पास भी हो जाएगा। चलो नाचते। दूर रहो तुम हमसे। आओ आओ नाचे। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, अरमां मिटे। आई देखो, आंखों में आंखें डाल के देखो, नाचो। हैं? ऐसे क्या होता है ना, कातिलाना नजर आती तो जान ले जाती है। अब मैडम जी, अरे आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको तो पता होना चाहिए किसी के कमरे में आने से पहले खटखटाते हैं, है कि नहीं? हम लोग अंदर है, आपको तो पता है ना। कोई बात नहीं, पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी। अब बोलिए, कोई काम था क्या? नहीं, कुछ काम नहीं था। वो अब तुम्हारा फोन सॉलिड कॉल कर रहा था तो। है? ये कैसा नाम है सॉलिड? अरे बड़ा ही बकवास नाम है। वैसे ये सॉलिड है कौन? एक मिनट, तुमने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हो ना, तो ये सॉलिड को कैसे नहीं जानती है? मैडम जी जानती है। अरे तुम चंदन को नहीं जानती हो? चंदन? अरे हाँ, कानपुर में चंदन। हाँ मैडम जी, वो कहा है ना कि सॉलिड का असली नाम चंदन है और यहाँ आने के बाद उसका नाम सॉलिड पड़ गई। तो ये चंदन के नाम से जानती, लेकिन जानती है। चंदू भैया? चंदू भैया को तुम अच्छे तरीके से जानते हैं, बस ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर उनको सॉलिड के नाम से जानते हैं। हम ही रखे हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। दम आता है, हम ताकत आता है सॉलिड नाम सुन के। कहाँ चंदन, कहाँ सॉलिड। अच्छा, हम नहीं जानते थे तुम इतना अच्छा डांस कर लेते हो। हाँ कर लेते हैं, आपको पता नहीं मैडम जी? अब बॉम्बे में किए थे ना, भूल गई आप? याद है, अच्छे से याद है। अरे बेजो, माना कि देखो आप इनकी नकली पत्नी हैं, हमसे ज्यादा आप इन्हें नहीं जानती, लेकिन बेजो तुमको ये तो बताना चाहिए था कि तुम बड़े ही अच्छे डांसर हो। देखो ये बात तो तुम्हें अच्छी तरीके से बतानी चाहिए थी। हमने तुम्हारा ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं। मैडम जी, जिसके आंखों में झूठ का चश्मा लगा हो उसको दूसरे की काबिलियत कहाँ दिखाई देती है?
नहीं आते। अरे बेजू, उनकी भी गलती कहाँ है? इंसान को उनकी खूबी तब पता चलती जब उनसे मोहब्बत करता है।